जब हम एफआईआर कर रहे थे मैं एक सेकंड हैंड सैंट्रो चलाती थी। एफआईआर खत्म होने के बाद सबके पास अपनी अपनी मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, दो फ्लैट्स, तीन फ्लैट, या एक किसी का फार्म हाउस कहीं है। क्या है ऐसा, आप बताइए कि टीवी पे ये है मैम आज आपके लिए करने लायक। या तो मैं सांप बन जाऊं, या मैं चुड़ैल बन जाऊं, या मैं एक ऐसी सास बन जाऊं जिसने बहुत हेवी सी बनारसी साड़ी पहनी हुई है और वो बहू से बिल्कुल चिड़ी हुई है। जहाँ बेकार की चीजों को, या ये इनके रिश्ते में है तो इनसे कर लो, या ये मेरी सहेली है, महिला मित्र है, इसको कास्ट कर लो। मैं प्रताड़ित औरत लगती नहीं हूँ, है ना। कर्ज इतने डरे हुए हैं कि टीआरपी नहीं आएगी कि वो अपनी क्रिएटिविटी बाहर नहीं ला रहे हैं, वो नई कहानियां नहीं ला रहे हैं। वो जो पहले कहानियां बनती थी ना, आप देख सकते हैं ये सांप और ये सब नागिन वाले शोज, या ये सास बहू, अब तो हो गया ना, बहुत हो गया। आज के मेकर्स सिर्फ टीआरपी लाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो, और हम हैं देहरादून में। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का 2nd एडिशन हो रहा है। यहाँ फिल्मी हस्तियों का, कॉप्स का, राइटर्स का जमावड़ा हुआ है। और ऐसी वक्त हमें एक टीवी का जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो चेहरा जिसने कई सीरियल्स में काम किया, कई फिल्में की, रियलिटी शोज किए, और किया एक अमर किरदार। ऐसा किरदार जो उनकी पहचान बन के रह गया है। तो उस पर और बियॉन्ड दैट हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं कविता कौशिक मैम उर्फ चंद्रमुखी चौटाला। वेलकम मैम। थैंक यू, मुबारक। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, एक्टर से बड़ा जब किरदार हो जाता है, ठीक है, मतलब चंद्रमुखी चौटाला, मतलब आपको कोई देखता है तो पहले बोलता है चंद्रमुखी, राइट, कविता कौशिक नेक्स्ट, फिर वही आपकी प्राइम पहचान बन जाता है। तो आपने इसके अलावा भी बहुत काम किया है, ठीक है, वर्सटाइल काम है आपका, अलग अलग जगहों पे फिल्मों में किया है, रियलिटी शोज किए, आपने सब कुछ किया है। तो ये कैसा फील होता है? ये कुछ मायनों में अच्छा है, कहीं कुछ बुरा भी लगता है कि मेरा बाकी काम ओवरशैडो हो रहा है? व्हाट इट फील्स लाइक? एक्चुअली ये पहले लगता था, जब मैं एफआईआर की शूट कर रही थी तब बहुत और भी काम ऑफर होता था, और तब ये लगता था कि कहीं ये डर था कि टाइपकास्ट ना हो जाऊं, लोगों को यही ना लगने लगे कि ये शायद हरियाणा की ही हैं, इसलिए ये भाषा बोल रही हैं। हालांकि मैं हरियाणा की नहीं हूँ, इनफैक्ट मेरी मदर बंगाली हैं। तो जो हरियाणवी या राजस्थानी, हालांकि मेरे फादर राजस्थानी है, लेकिन हमारे घर में बंगाली कल्चर ही ज़्यादा प्रेवलेंट था हमेशा से। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस किरदार को बेयर करना, ये किरदार बन जाना। तो हाँ, एज एन एक्टर उस समय ये डर लगता था कि सिर्फ लोग ये ना समझें कि शायद ये वहाँ की हैं इसलिए ऐसा कर रही हैं, और शायद अभिनय की ताकत इनके पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं अभिनय को बहुत मायने पहले भी देती थी, अब भी देती हूँ। अब मैं देखती हूँ ट्रेंड ऐसा हो गया है कि लुकिंग गुड एंड लुकिंग डिज़ाइनर क्लोथ्स हैज़ बिकम एक्टिंग। बट उस समय जब एफआईआर की हम शूट कर रहे थे और 9 साल जब वो शो चला, तब बीच में कई बार लगता था कि एक और वेरिएशन करूं, लेकिन फिर मेरा वो डर वाइल शूटिंग ही खत्म भी हो जाता था, क्योंकि वाइल प्लेइंग चंद्रमुखी चौटाला में अलग अलग किरदार मुझे करने को मिलते थे, क्योंकि चंद्रमुखी हर एपिसोड में एक नए भेस में आ जाती थी। एक बहरूपिया बन के जाती थी केस सॉल्व करने, सिविल में होती थी, तो कभी वो मच्छी वाली बन जाती थी, कभी वो बंगाली बन जाती थी, कभी वो टीचर बन जाती थी, कभी वो एक मुस्लिम शायराना जो शायरी करती है वैसी बन जाती थी, तो उर्दू बोलती थी। तो हर एपिसोड में एक नयापन था, एक नया किरदार था, वाइल बीइंग चंद्रमुखी। तो आई फील ये एक ब्लेसिंग है। अब ऐसा फील होता है। 1000 से ज्यादा एपिसोड से भी लंबा सीरियल जब करते हैं, अराउंड 1300 समथिंग एपिसोड्स रहे हैं उसके, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होता है? क्या कभी जाके मोनोटोनस हुआ? स्क्रिप्ट कब मिला करती थी? क्या एक्सपेरिमेंटेशन का या इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप रहता था? हाँ जी, ये सब डेफिनेटली था, बहुत ही प्लेग्राउंड जैसा था एफआईआर। हमारे डायरेक्टर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सिक्योर इंसान है, एक सिक्योर्ड प्रोफेशनल है जो हमें इम्प्रोवाइज करने देते थे। स्क्रिप्ट अगर ऊपर नीचे भी है, 19-20 भी है, तो हमारे डायरेक्टर ऑन द स्पॉट उसे चेंज खुद भी कर देते थे, और एक्टर्स से भी वो पूरा टैलेंट निकलवाते थे। वो हमें कहते थे दो सजेशन दो, क्योंकि फिल्म नहीं बना रहा हूँ मैं, टीवी है,
टीवी में रोज 8-8 9-9 सीन करने हैं, तो आप अपना इम्प्रोवाइजेशन दिखाओ। अगर अच्छा लगेगा जरूर रखूंगा, अच्छा नहीं लगेगा फिर कुछ और ट्राई करेंगे। सो हर किसी का एक जॉइंट एफर्ट था जिससे कि सीखने को बहुत कुछ मिला। मुबारक जी। राइट। और आपकी एक कोर टीम थी एफआईआर की, ईमान चौकी की, राइट? किसके साथ सबसे ज्यादा बॉन्डिंग रहती थी उस वक्त, या जो बॉन्ड अब तक भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है रियल लाइफ में भी? वन पर्सन जिससे होता है ना, कोई तो एक हमारे ऑफिस स्पेस में होता है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में होता है कि कोई एक ज्यादा दोस्त होता है। एक्चुअली सभी मेरे से बहुत अच्छे टर्म्स पे हैं, Right. क्योंकि हमने एक इतना खूबसूरत, एक इतनी स्ट्रॉन्ग, इम्पोर्टेंट, लेजेंडरी जर्नी शेयर की है हमने साथ में। एंड यू नो, जब हम एफआईआर कर रहे थे हम सब, मैं एक सेकंड हैंड सैंट्रो चलाती थी, हर कोई यू नो दे वर बिगिनिंग, तो हर कोई किसी के पास भी अपना घर नहीं था। एफआईआर खत्म होने के बाद सबके पास अपनी अपनी मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, Wow. 2-2 फ्लैट्स, 3-3 फ्लैट, या एक किसी का फार्म हाउस कहीं है। सो एवरीवन बिकेम यू नो, बहुत कुछ Something. दिया Right. हमें एफआईआर से। तो एक वो रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए है। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने लोग ये बोलते हैं ना कि दिस इज माय फैमिली, जिनके साथ हम ये बेकार की बात है। Right. आपका काम ही आपका आई थिंक वर्शिप होता है। जो लोग होते हैं वो बदलते रहते हैं हर प्रोजेक्ट के साथ। आप जहां काम करते हैं वहां के लोग आपकी फैमिली बन जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो टीम थी उनकी कोई भी कम वैल्यू है। उनको बहुत रिस्पेक्ट एंड वैल्यू आज भी हम एक दूसरे के लिए करते हैं। ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? आपने इतने सीरियल्स किए, रियलिटी शोज किया, टीवी किया, मतलब अलग अलग तरह का काम किया, तो किस जगह आपको लगता है कि ज्यादा प्रोफेशनल ढंग से काम होता है, ज्यादा सॉर्टेड काम होता है? एनी टेक्स ऑन दिस? सब कुछ डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। माध्यम कोई भी हो, अगर आपके डायरेक्टर टैलेंटेड हैं, उनको अपना काम आता है, उनकी स्क्रिप्ट सॉलिड है और उनकी कास्टिंग वो टैलेंट के हिसाब से करते हैं, बस जहां पर टैलेंट को महत्वता दी जाती है वहां काम सीरियसली होता है। जहां बेकार की चीजों को, या ये इनके रिश्ते में है तो इनसे कर लो, या ये मेरी सहेली है, महिला मित्र है, इसको कास्ट कर लो, वहां वो काम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिस यूनिट में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस विजन से काम करते हैं कि नहीं यार, हमको जो हमने कैरेक्टर सोचा है उसमें अभिनय करने वाला चाहिए, तो फिर आप देखिए कि वो प्रोजेक्ट में कितना टैलेंट होता है और कितना एंटरटेनिंग वो चीज बनती है। राइट। रिसेंटली आपने टीवी को अलविदा बोलने की बाकायदा घोषणा की कि आई वोंट डू टीवी, राइट? यू डिड दैट, बट नोबडी एक्चुअली, कोई करता नहीं है कि मैं आई एम रिटायरिंग फ्रॉम टीवी। लाइक क्रिकेटर्स करते हैं, देयर आर अदर पर्सन, बट एक्टर कोई नहीं करता। इवन 80s में भी अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं किया। तो व्हाट वाज दैट? मतलब उसके पीछे क्या आपकी सोच थी? नहीं, उसके पीछे मेरी ये सोच थी कि क्या है ऐसा, आप बताइए कि टीवी पे ये है मैम आज आपके लिए करने लायक। Right. या तो मैं सांप बन जाऊं, या मैं चुड़ैल बन जाऊं, या मैं एक ऐसी सास बन जाऊं जिसने बहुत हैवी सी बनारसी साड़ी पहनी हुई है और वो बहू से बिल्कुल चिड़ी हुई है, या मैं एक वही अम्मा जी टाइप कैरेक्टर बन जाऊं जो वही हीरो हीरोइन की वाट लगा रही है। सो ये आई डोंट वांट, आई थिंक आई एम इन दैट एज जहाँ इंसिपिड काम करने के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं है। कुछ नया या कुछ डिफरेंट हो, वो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी। वेब पे कुछ ऐसा आए जो एक रिलेटेबिलिटी जोन में जाए। ये कितना आप देख सकते हैं, ये सांप और ये सब नागिन वाले शोज, या ये सास बहू, अब तो हो गया ना, बहुत हो गया। सो देयर इज नो ग्रोथ। आई फील टीवी रिग्रेसिव जोन में जा रहा है। टीवी आई थिंक अब पान वालों को ही और बहुत ही नॉट वेरी इंटेलिजेंट माइंड्स को केटर कर रहा है। सो आई डोंट थिंक, मेरे लिए स्पेस ही नहीं थी। प्लस मैं प्रताड़ित औरत लगती नहीं हूँ, है ना? ऐसी ही लगती हूँ कि ये तो किसी और को दबाएगी या व्हाटएवर, तो वो रोल मुझे करने नहीं है। Right. और मैं ऐसी भी, पता है, मैं तो ये बोलूँगी, आई एम सो थैंकफुल। मुझे हमेशा काम ऑफर होता है। ये मैं इसलिए मेरे हाथ हमेशा जुड़े रहते हैं। मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि ना बोलने के बाद भी जब मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है टीवी, तो उसके अगले दिन मुझे 4 ऑफर आए। सेम ये जो मैंने बताया ना कि सुनो सांप बन जाओ, अच्छा सुनो इसमें इसकी सास बन जाओ, इसमें ये कर लो। सो आई डोंट थिंक कि ऐसी कहानियां टीवी पे बन रही हैं।
जिसमें अभिनय की बहुत डिमांड है। राइट। आपने क्लियरली बता दिया कि आपको क्या नहीं करना है, तो कुछ ऐसा माइंड में है कि कोई ड्रीम रोल टाइप की ये करना है, या कभी वेब स्पेस में कुछ देखा? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अचानक से क्लिक किया, दहाड़ आई थी सोनाक्षी सिन्हा की, ठीक है, वो एक फीमेल कॉप का बहुत स्ट्रांग पोर्ट्रेट था। आपने अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, इट वाज वंडरफुल। तो क्या वैसा कोई रोल या एनीथिंग जो आपने देखा हो कि यार ये वाला मुझे मिल जाता तो मजा आ जाए? मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें बॉबी देओल जी एक सुपारी किलर थे, और वो नवविवाहित, मतलब जो बीच अभी आई थी भाई, वेब पे आई थी, ऑनर किलिंग पे थी वो फिल्म, और वो एक सुपारी किलर होते हैं जो मारते हैं, उनको मारने में बहुत मजा आता है। लव हॉस्टल, राइट। वो रोल देख के मैंने अपने हस्बैंड को बोला था ये मेरा रोल है, जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ, इन्होंने मुझे दिया नहीं, इन्होंने लड़के को कास्ट किया। राइट। सो आई वांट टू डू सम क्रेजी रोल्स। राइट। तो इंडियन टेलीविजन के आपने रिग्रेसिवनेस तो एक समस्या बता दी, अननेसेसरी मेलोड्रामा भी एक समस्या है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट आउट कर पाती है इंडियन टेलीविजन स्पेस में? हाँ जी, मेन जो हम आई फील हमारा टेलीविजन क्यों इतना रिग्रेसिव हो गया है, वो इसलिए है क्योंकि मेकर्स इतने डरे हुए हैं कि टीआरपी नहीं आएगी, कि वो अपनी क्रिएटिविटी बाहर नहीं ला रहे हैं, वो नई कहानियां नहीं ला रहे हैं। वो जो पहले कहानियां बनती थी, जैसे मालगुडी डेज है, या स्टार बेस्ट सेलर्स है, या वो तो खैर हमारे टाइम का है, लापतागंज एफआईआर में, और थोड़ा पहले की बात कर रही हूँ, जैसे बड़े अच्छे करमचंद है, और पहले जब हम छोटे थे तो बहुत अच्छे सुराग, हाँ सुराग, उड़ान, इस तरह के बहुत अच्छे वैरायटी ऑफ चीजें बनती थी, वैरायटी ऑफ कहानी, और मेकर्स ना अपनी कहानियां कहना चाहते थे। आज के मेकर्स सिर्फ टीआरपी लाना चाहते हैं, आज के लोग सिर्फ दिखना चाहते हैं, आज के लोग सिर्फ डिजाइनर भाड़े के कपड़े पहनना चाहते हैं, गेट रेडी विथ मी करना चाहते हैं। आई फील अच्छी कहानियां, स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, और जो ज्यादा आबादी है ना, वो यही सब देखती है। हाँ, रोस्टिंग चल रही है, किसकी बेइज्जती हो रही है, अरे वाह मजा आ गया, ये इसने इसको मार रहे हैं, रियलिटी शो हो रहा है, अच्छा सास बहू वाला हो रहा है। तो वो चटकारे लेने वाला, जो एक दूसरे की मिजरी देख के जो एक पॉपकॉर्न खा के मतलब लड़ाई हो रही है, दिख लड़ाई हो रही है, शोर होता है कहीं से हमारे, तो हम आ जाते हैं ना, हाँ भाई कहाँ, और हम देखने लगते हैं। तो आई थिंक ये हो गया है हमारा टेलीविजन इज नॉइज, और लोग उसे सिर्फ रोस्टिंग को एंजॉय कर रहे हैं, क्रिएटिविटी जीरो है, क्योंकि हर किसी को लाइक्स, एंगेजमेंट है ना, कि लोग गाली देने भी आएंगे तो एक व्यूअरशिप, एक वो मिलेगा, नंबर्स मिलेगा, वो हो गया, क्रिएटिविटी इज गॉन। रिग्रेसिव टीवी की बात चल रही है, तो यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तानी टीवी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तानी सीरियल्स देख रहा है। बरज़क, और आई हैव सम नेम्स हियर, परिजात, कभी मैं कभी तुम, मेरे हमसफर, या कुछ साल पहले जिंदगी गुलजारा आया था। आपने कभी इसको फॉलो किया है? नहीं, आई एम सो सॉरी। कभी किसी से सुना? आपके आसपास कोई देख रहा हो? यू नो कि पाकिस्तानी टीवी में क्या हो रहा है? क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में फिल्में बहुत कमजोर बन रही है, पर सीरियल्स इंडिया से अच्छे बन रहे हैं। ये क्लियर कट हर एक का ओपिनियन है, जो भी देख रहा है वो बता रहा है। तो आप कभी देखिएगा जरूर, तो आपका ही पॉइंट फॉरवर्ड होगा, राइट? अच्छा, कुछ मशहूर टीवी शोज पर मूवीज बनी, खिचड़ी पर बनी थी, आपको पता ही होगा, ऑफिस पे भी बनी है। तो आपको लगता है कि मान लीजिए हम एफआईआर पे कोई एक फिल्म डालते, तो वो कम्पैक्ट वर्जन उतना पावरफुल बन पाएगा? डू यू थिंक ये जो फिल्में बनी थी ये चली थी? I'm not aware, तो आप खिचड़ी फर्स्ट पार्ट वाज अ बिट, थोड़ा बहुत, बट नॉट दैट मच ह्यूज, और मुसद्दी वाला तो नहीं ही चली थी। तो there you have your answer, you know. Exactly. ठीक है। आपने टीवी में काम किया है, मतलब यू आर एन एक्टर, बट दर्शक के तौर पर आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करती है? व्हाट यू सी? कोई स्पेसिफिक जॉनरा, एनीथिंग लाइक दैट? Yeah, I mean, I don't think, please don't get inspired by this, but I watch, मेरे को बहुत अच्छा लगता है watching serial killers do murders, murder mysteries, documentaries on murders. This is what I like to watch. Don't get inspired by this. Okay. पढ़ना भी वही जॉनरा, पढ़ने में भी पसंद है, that's why we are here, ना? और या तो ये, या out and out comedy. आउट एंड आउट लाइक एफआईआर। कॉमेडी पर आते हैं, एग्जैक्टली आपने सही क्यों दिया मुझे।
FIR वॉज अ क्लीन कॉमेडी, Yeah. ठीक है, और भी उस जमाने में या 90s में क्लीन कॉमेडीज हुआ करती थी टेलीविजन पे। अब जो हिंदी का इंडिया का कॉमिक सीन है वो बदला है, और स्टैंड अप कॉमेडी के आने के बाद काफी लोगों को शिकायतें हैं कि वो वल्गर हो गया है, उसमें ऑफेंसिव चीजें होती है। इवन कपिल शर्मा शो जैसे बड़े शो पे जो टीवी पे आया, नेटफ्लिक्स पे आया, उस पे भी ये आरोप लगते हैं कि दे आर नॉट डूइंग थिंग्स राइटली। आपको क्या लगता है, आप कॉमेडी स्पेस को कैसे देखती हैं इंडिया का? क्योंकि आपने एक दमदार मजबूत कॉमेडी शो बरसों तक चलाया है, लीड किया है। आई फील कपिल का शो तो बहुत अच्छा है, राइट। एंड आई फील कपिल जैसे टैलेंटेड, कपिल जैसे विटी, हाजिर जवाब, और कपिल जैसा फाइटर इन लाइफ जो बाउंस बैक करते हैं, वैसा तो इंसान कम ही है। तो एंड मुझे नहीं दिखता है कपिल के शो में कोई वल्गैरिटी। बहुत आई थिंक कि वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं। अब देखिए, थोड़ा बहुत उतना जरा सा वो चलता है। You think so? I think so. I think that's Right. what everyone likes. थोड़ा बहुत सब enjoy करते हैं। हाँ, it cannot become too much कि फैमिली के साथ देखना ना पॉसिबल ना हो, वो नहीं होना चाहिए। रोज शो जैसे स्पेशली नहीं, I am totally against those. I am shows. absolutely against such shows. ये रोस्टिंग और ये जो बहुत ही एक easy way of, इससे क्या है ना, इंसान से प्यार नहीं कर रहा है, इंसान को समझ नहीं रहा है। अगर कोई इंसान किसी बैड सिचुएशन में है या तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि यार ऐसा क्यों है, चल इसकी मदद करते हैं या इससे पूछ लेते हैं कि भाई तेरे साथ ऐसा, इसका रोस्ट करते हैं, इसका बैंड बजाते हैं। तो ये जो वाइब है ना, ये गलत वाइब है। आई फील हमारा जो देश है ना, हमारा देश जाना ही भाईचारे के लिए हमेशा से जाता था। और हमारे यहाँ तो यार रियली ऐसा होता है कि दिवाली मनती है तो सब साथ ही मनाते हैं, कोई किसी भी धर्म का हो। और क्रिसमस है तो हर कोई कि चलो पेड़ लगा लें, रेड पहन लें। इंडियंस को तो खुशी और सेलिब्रेशन का बहाना चाहिए, ये होता था हमारा देश। तो आज ये जो वाइब बन गई है ना, कॉमेडी के नाम पे एक दूसरे को इंसल्ट करना, इससे इंसान दूसरे इंसान से दूर जा रहा है। आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग दैट कंपैशनेट ह्यूमैनिटी बैक। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि पीपल आर वेटिंग। आपके एक्टिंग करियर के अलावा भी आप बहुत कुछ करती है। आप योग प्रैक्टिशनर है, फिटनेस लवर है, आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स का भी एक वो है, बिजनेस है, राइट? टेल अस समथिंग अबाउट दैट। सो हमारा इनफैक्ट मैं एक्टिंग, जब मैं FIR, याद है आप लोगों को, मैं कभी कभी टेबल पे बैठी होती थी FIR की, और मैं वो रजिस्टर में लिखती थी। मैं उस रजिस्टर में ना आयुर्वेदिक रेसिपीज लिख रही होती थी, कॉम्बिनेशंस लिख रही होती थी, फ्लावर जूसेस के, जड़ी बूटियों के, एंड ऑल दैट, शूट के दौरान टू क्रिएट पोशंस। सो ये मेरा पैशन था। एंड नाउ मेरे हस्बैंड और मैं, हम ये एक स्किन केयर और हेयर केयर का छोटा सा एक बिजनेस है, इसको रन करते हैं। हमारी वेबसाइट है aparnaantees.com। अपर्णा मेरी मम्मी का नाम है, तो अपर्णा आंटीज होममेड ब्यूटी सीक्रेट्स इसका नाम है। और सारी जो क्रीम्स, तेल वगैरह हैं, जो आप मेरी सुंदर त्वचा देख रहे हैं, उसी का राज है मेरे बाल। सो जाइए वेबसाइट पे और खरीदिए। सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, कोई केमिकल नहीं है, और मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है को पूरी इंडिया में और अब्रॉड भेजते हैं। योग में कैसे रुचि बनी, वो छूट योग में इसलिए है जी, योग में इसलिए रुचि बनी कि क्योंकि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो आई वॉज लूजिंग इट। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं थोड़ी पगला जाऊंगी। सो आई थिंक अगर उस समय योग नहीं होता तो मुझे जितना दुख और क्रोध मेरे अंदर हो गया था, पिताजी को 3 साल वो कैंसर से जूझते हुए देख के और फिर उनको खो के, तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ खराब कर दिया होता अगर मैंने योग मुझे नहीं मिला होता सही टाइम पे। सो आई थिंक आई सेव्ड माई सेल्फ, हाफ ऑफ मी माई हस्बैंड सेव्ड मी एंड हाफ आई सेव्ड माई मेंटल हेल्थ बाय डूइंग योगा। ओके, तो रैप करते हुए एक लास्ट मैसेज आप जो कैमरे के पीछे आपके चाहने वाले खड़े हैं और जो घर बैठे भी ये इंटरव्यू देखेंगे उनके लिए एनीथिंग, क्योंकि आपने लोगों को हमेशा हंसाया है, तो व्हाट विल बी योर मैसेज?
जस्ट फील लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं, ये मेरा मैसेज यही है कि जो लोग ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं ना आजकल माइक पे और पॉडकास्ट में, जितनी बकैती कर रहे हैं, डोंट बिलीव एनी ऑफ इट। यही मेरा मैसेज है। अपना करो, अपने माँ बाप की सुनो, है ना, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर झांको, अपनी जो बेस्ट क्वालिटीज हैं उन पे काम करो, अपनी जो कमियां हैं उन पे काम करो, वरना दुनिया करेगी उस पे काम और तुम्हें बताएगी देखो तुम्हारा ये। तो डोंट बिलीव, जितनी ये बकैतियां हो रही है भूल जाओ इन्हें। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लोग टाइम कम है उनके पास, 1 घंटे का उन्होंने सेशन किया है, फिर इतना इंटरव्यू किया, चाय तक नहीं पी पाई वो, बातचीत में भूल गई। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस एंड आप देखते रहिएगा एम बोले तो।